परसेंटेज का एक पार्ट 2 वीडियो होगा जो आपको उसमें 2 टाइप्स का क्वेश्चन हम बताए थे। इसमें 2 टाइप्स में आप जो है ना, इसमें 2 क्वेश्चन बच गया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर पूछा जाए तो आप उसी मेथड से बना सकते हैं और दूसरी मेथड जो अपना मेथड से बना सकते हैं। तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 40% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो ना एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछी जाती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसको तो छोड़िए दीजिए, आर स्क्वायर यहाँ आया, फिर वहीं से हो गया, यानी 2 बार हो गया। तो इसमें भी यहाँ 40%, इसमें भी 40% वृद्धि है तो वृद्धि प्लस का ही रखने देंगे। अगर कम ही रहता भाई तो हम लिखते कि 40% फिर माइनस 40% लिखते। तो यहाँ भी आर का मान जो है ना आपको 40% यहाँ 2 बार है, अब क्या है 2 बार है, यानी सेम जो है ना इसी जो है ना ट्रिक से हम बना सकते हैं। और अपना भी तरीका देखेंगे, वो भी देखेंगे। तो इस ट्रिक से जो है ना कैसे बनेगा, तो वृद्धि बोल रहा है तो 40 लिखेंगे प्लस 40, दोनों तो वृद्धि ही है। तो 40 गुने 40 बटे क्या होगा 100। तो ये 40 क्या हो गया 80, 80 अब प्लस ये हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा आपका 96, यानी आपका जो है ना 96% की जो है ना वृद्धि हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में जो है ना 96% की जो है ना वृद्धि हो गया। देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ 2 बार है, इसीलिए जो है ना ये फॉर्मूला आपका एक्स वाई वाला लग गया। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 वाला यानी 2 बार है, यानी कहने का मतलब 40% की वृद्धि कर दी जाए तो यानी 2 बार वृद्धि हो रहा है। देख रहे हैं स्क्वायर इसका मतलब 2 बार वृद्धि हो रहा है। तो 2 बार वृद्धि में इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, इस मेथड से बनाते थे। तो आपका फाइनली आंसर क्या है 96%। अगर वृत्त के त्रिज्या में अगर 40% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में एरिया में 96% की वृद्धि हो जाएगी। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो एक अपना तरीका भी देखते हैं। तो देखिए तो घटा देते हैं। तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर तो कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर। यहाँ पर जो है ना अपना तरीका क्या है कि त्रिज्या को जो है ना 100% मान लीजिए, पहले 100% होगा, 100% के फ्रैक्शन में लीजिएगा तो 1 होगा। तो 40% यहाँ जो है ना वृद्धि हो रहा है, तो 40% 100 से 40% वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा 140%। 140% को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 1.4 लिख सकते हैं ना जी। तो वहीं 140% को हम 1.4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1.4 और इसका स्क्वायर हो गया, क्या स्क्वायर हो गया। तो आप जानना है कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो आपका कितना हो गया 196 आ गया, यानी 1.96 आ गया। तो पहले आपका कितना था 100% में उसका फ्रैक्शन लिए थे, तो यानी 100% में पहले 1 का स्क्वायर लिए थे। मान लिए कि 100% का मतलब क्या होता है 100% का अगर इसको परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे तो क्या कट के, यानी फ्रैक्शन वैल्यू में जो है ना 1 इसको मान लिए थे कि पहले उसका जो है ना एरिया कितना रहा होगा। तो मान लिए तो पहले जो 100% यानी फ्रैक्शन वैल्यू में क्या 1, अब हो गया उसका जो है ना बढ़ने के बाद यानी 140%। 140% का मतलब होता है 1.4, और 1.4 का स्क्वायर किए और जो फाइनली आपका 1.96 आया। बाबू आप देख रहे हैं कि अब पहले था 1, अब बढ़ के कितना आ गया तो 1.96। तो कितना बढ़ गया तो घटाइएगा तो 0.96 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। और उसमें 100 से गुना कर दीजिएगा तो परसेंटेज में हो गया, तो यानी 96% आंसर रहेगा। ये अपना मेथड है, अब बहुत अच्छा है तरीका है। तो हम समय में अब बना सकते हैं इस तरीके से। एक बार और समझ लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ पर कांस्टेंट है तो उसको तो हम छोड़ ही देंगे, यानी रेडियस की बात है। रेडियस मान लिए कि पहले जो है ना उसका जो है ना रेडियस 1 रहा होगा, यानी रेडियस 1 रहा होगा तो पाई कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसका क्या हो जाएगा एरिया क्या हो जाएगा 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू में 1 ही होता है, 1 ही ले लिए। और उसके बाद में 40% वृद्धि की है तो 140/100 तो 1.4, इसका स्क्वायर किए तो 1.96 आया। और
अब देखिए पहले एरिया 1 था, बाद में हो गया 1.96, तो बोलिएगा कि कितना सा बढ़ गया, तो आप घटाइएगा तो 0.96 आएगा। अब परसेंटेज में बदल दीजिएगा, 100 से तो गुना करना ही पड़ेगा, तो 96% ही आपका तो आंसर है जी। ठीक है, उस तरीके। अब देखिए आप जो है ना 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा सा और उसको देखिए, फिर जो है ना आपका अपना एक कॉन्सेप्ट है वो आपको देंगे। आप पहले जो जिस मीठा को बनाते हैं तो उस मीठा यानी ट्रिक को बना सकते हैं। देखिए यदि स्पेयर बोल रहा है यानी गोले की त्रिज्या में 20% का वृद्धि कर दी जाए, तो उसके बोल रहा है कि आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। एरिया था या आयतन है, तो आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर यानी गोले का आयतन आप सब कुछ जानते हैं, V बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आप इतना भी कहें कि ये कांस्टेंट है, क्या है 4/3 पाई तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए आप जो है ना यानी रेडियस जो है ना 3 टाइम्स हो रहा है। तो पहले जो है ना अगर पहले वाला तरीका से बनाइएगा तो आपका एक बार जो है ना 40 सॉरी यहाँ 20 है, तो 20 लीजिए, फिर जो है ना 20 लीजिए। अब फाइनल निकालने के बाद में जो है ना जो आएगा उसको अब फिर एक बार और 20 लीजिएगा। यानी इसको लेने के बाद ये आपका टोटल जो आएगा जो तरीका बताए थे x + y प्लस जो है ना x/100, उससे आप बना के जो है ना फिर यहाँ पर देखिएगा कि जो है ना फाइनल जो आएगा, तो फिर यहाँ पर 20 वाला जो है ना फिर इससे कनेक्ट कीजिएगा, तब जाकर आंसर आएगा आपका पहले वाला तरीका से। अपना तरीका क्या होगा, जैसे हम करके भी ये भी तरीका दिखाई देते हैं कि उस तरीका से बना सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ जो है ना 3 बार है, तो यानी पहले आप 20-20 लेके बनाइए, क्या ले 20 और जो है ना 20-20 लेके बनाइए। तो यहाँ पर जो है ना वृद्धि कर दी जा रहा है, तो वृद्धि बराबर क्या 20 + 20 प्लस 20 गुने क्या 20/100, यही तो फॉर्मूला है। तो अब फाइनली देखिए 20-20 40, 4 कितना होगा 44%। ठीक है, आपका 2 गो तक काम हो गया, एक बच गया था, एक बच गया तो जो है ना फिर जो है ना 20% आप ले लीजिए, फिर क्या है 20% ले लीजिए। तो 20% ले लीजिए तो फिर वही फॉर्मूला इसी पर, तो 44 + 20 + 44 गुने 20 बटा क्या 100, वही फॉर्मूला है। तो 44 से 20 यहाँ पर जो है 64, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 0 से कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ 88 तो 8 पॉइंट कितना 8, तो यहाँ जो है ना 72 पॉइंट कितना है 8। अब जोड़िएगा तो 72 पॉइंट कितना है 8, यही आपका जो है ना फाइनल आपका आंसर होगा। तो आपका जो मेथड था जो ट्रिक बताए थे वो उसके हिसाब से आया। अब मेरे हिसाब से जो इस तरह हम बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप देखिए। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको मिटा के, अपना तरीका देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले जो है ना वॉल्यूम क्या है आपका स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपका ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो छोड़ ही देंगे। तो आर यहाँ पर जो है ना पहले इसका मान लीजिए कि रेडियस 100% होगा, उसका फ्रैक्शन वैल्यू में जो है ना 1, तो 1 का क्यूब होगा तो क्या होगा 1। तो वहां पर तब इसका पहले आयतन, अब जो है ना मान लिए कि जो पहले आयतन था पहले जो है ना शुरू में वो 1 था, अब वृद्धि करने के बाद में क्या होगा तो देख रहे हैं। तो कह रहा है कि 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की क्या वृद्धि कर दी जाए। तो आप बोले थे कि 20% की वृद्धि होगा तो पहले तो 100% होगा, और 100% में जो है ना यानी 100% करने का मतलब है कि 20% वृद्धि करिएगा तो 120, 120/100 मतलब हुआ 1.2। तो 1.2 तो रेडियस के सामने आप रख दीजिए 1.2, इसका आप क्यू है तो क्यू कर दीजिए, सिंपल है। तो 12 के क्यू कितना होता है भाई 1700 कितना होता है 28। तो यहाँ पर देख रहा है कि 3 गो जो है ना दशमलव के अंक के पहले होगा दशमलव, तो लिख दिए। आप बोलिए कि सर पहले तो 1 था अब बढ़ के कितना हो गया, बोलिए कि 1700 1.728 हो गया, तो भाई कितना बढ़ गया, तो बोलिए कि 0.72 कितना जो यहाँ पर बढ़ गया, तो 0.728 कितना बढ़ गया। तो बोलिए परसेंटेज में बताइए, तो परसेंटेज में बोलिएगा तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 72.8% आंसर आएगा जो वहाँ पर 72। तो इतना करने की क्या जरूरत है जब एक कंसेप्ट आपके पास सामने है। तो आप इस कंसेप्ट को फॉलो कीजिए और आप 2-3 सेकंड में इस तरीके से आप निकाल सकते हैं।